हमें किसी से उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना। ये आलू वाले के आलू पैदा करते हैं हमारे लोग। जितने साथी पकड़े गए थे समाजवादी, जिनका नाम लिया वो समाजवादी हैं, सब आलू पैदा करते हैं। हमारे खेत में 200 बीघा आलू है, हमारे खेत में 200 बीघा आलू है। इस बार 150 बीघा पैदा किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के खेत में कितने आलू हैं, उप मुख्यमंत्री के खेत में कितने आलू हैं, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनके खेत कहाँ हैं। ये तीनों बता दें हमें कि आलू इनके खेतों में कितना है। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 150 बीघा खेत आलू अभी इस समय है और खुदना शुरू हो जाएगा। पुराना आलू बर्बाद हो गया, उसकी तो कोई परवाह नहीं है। इनके आलू कहाँ ये बताओ ना। इन पे गैया है, किसी पे गाय हो तो बताओ। मुख्यमंत्री जी पे कितनी गाय है, हमारी गाय गिन लो कितनी है। और नहीं मानते गोबर गिन लो, किस पे कितना किलो गोबर होता है। उप मुख्यमंत्री अपनी गाय बताएं, और जो केस लगे वो नहीं बताओगे उन पे किस बात के केस लगे उप मुख्यमंत्री पर। और एक और उप मुख्यमंत्री वो जान से बचे हैं, मैं उनको स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। वो लंदन गए थे, उनके यहाँ कहाँ है बताइए गाय और खेत आलू के। एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री अपने खेत कितने आलू कितने रखे ये बता दें। हम कह रहे हैं कि हमारे 150 बीघा आलू है और पिछली बार 200 बीघा आलू थे। कोल्ड स्टोर है हमारे पास, गाय है हमारे पास, भैंस है हमारे पास। अपनी गाय भैंसों के नाम बताएंगे। रोजगार के लिए मैं इतना कह सकता हूं, जो समाजवादी लोगों ने व्यवस्था की थी, और रघुराजन जी को पढ़िए, उन्होंने ये कहा कि जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, जो सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती हैं, वहीं पर नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं ज्यादा। आपकी सड़क जो बनी है उस पर कभी चर्चा नहीं करती है सरकार। सड़क बनाएंगे, मार्च में शिलान्यास कराएंगे, 70% हमने उसकी जमीन ली, पूरा बजट का पैसा दिया। और अब सुनने में आ रहा है कि अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं, उसका जो टेक्निकल पार्ट है उसको बदलना चाहते हैं, डिवाइडर छोटा करना चाहते हैं, साइड की सर्विस लेन छोटी करनी चाहते हैं, एमिनिटी सर्विसेज है वो खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, सब कुछ खत्म कर दोगे तो बना क्या रहे हो तुम। हम तो कहते हैं सरकार को कि हमसे बेहतर एक्सप्रेसवे बनाएं, और अगर हमने उनके शहर नहीं जोड़े तो अपना गोरखपुर जोड़ लें, अयोध्या जोड़ लें, वाराणसी जोड़ लें, क्योंकि एक साथ टेंडर कर देंगे तो तुम्हें आसानी होगी। वरना तो वही 354 किलोमीटर की, 340 किलोमीटर की जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो टेंडर डॉक्यूमेंट पेपर तैयार किए थे, उसी की कुछ लाइन बढ़ा के कुछ लाइन घटा करके वही तुम मार्केट में टेंडर लेने पेश कर रहे हो। अपना क्या कर रहे हो ये तो बताओ। क्या उद्घाटन का उद्घाटन ही करते रहोगे, शिलान्यास का शिलान्यास ही करते रहोगे, कुछ करोगे अपना ये तो बताओ। और फिर अपना नहीं कर रहे, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया वो तो बता दो हमें। सर, बाइक के लिए भी टोल लगाया है। हम कह रहे हैं साइकिल वालों पे टोल लगा दो, पैदल चलने वालों पे टोल लगा दो। समाजवादी सरकार आएगी तो 30 लाख से छोटी वाली गाड़ी पर किसी पर टोल नहीं लगेगा। 30 लाख, अब 30 लाख कर दिया, हर साल बढ़ा देंगे। कार का दाम, कार ऐसा नहीं, कुछ कारें छूट गई थी। हम आपका ही भला चाहते हैं, हम सबकी, जितने लोग बैठे हैं जिन पे भी गाड़ी होगी सब टोल फ्री होगी, इसलिए 30 लाख कर दिया। 20 लाख में फंस जाता कुछ। अच्छा ठीक, इसमें 14 साल पे कोई गाड़ी नहीं है। ये अपना वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल लेंगे। इन्होंने घोड़े और घोड़े गाड़ी का इंतजाम किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये केवल लड़ाई कराने के अलावा कुछ नहीं करा सकते। होली और बुआ का क्या संबंध है नहीं जानते तुम, तो फिर लड़ाई करा दी आपने। ये देखिए, कुछ पढ़ते नहीं, इसीलिए ये धर्म कुछ लोग जानते नहीं, केवल धर्म का प्रचार करते हैं। ये होली क्यों मनाई जाती यही नहीं पता इनको। ये लड़ाई कराने के अलावा कुछ नहीं करा सकते। कहीं अगर संबंध अच्छे भी हो रहे होंगे तो ये बिगाड़ देंगे। अरे जो देखिए, हम ये कह रहे हैं भाई, आप ये बताइए, मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर हम जातियों के नेताओं को जोड़ें तो हम पे ये आरोप मत लगाना कि हम जातिवादी हैं। हमारी प्राथमिकता विकास रहेगी। सड़क बनाई, मेट्रो दी, लैपटॉप बांटे, इतनी अच्छी डिजाइन, आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई, इसलिए बनाई कि देश को विकास की जरूरत है। और ये उदाहरण पेश किए कि ऐसा भी सरकार कर सकती है। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि हम सभी करना चाहिए।
तो भाई हमारा विकास तो है ही, लेकिन हम जिस जाति समाज के लोग हैं उनको हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, और पूरी पार्टी जोड़ रही है। हम एक एक बूथ का नेता हुआ उसको जोड़ेंगे। तो हमारे लिए भी यही लिखना कि हम समाजवादियों ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी की और डेमोग्राफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। धर्म तो है ही, हम हिंदू नहीं है क्या? अरे कृष्ण भगवान से बड़ा, अभी हमें याद दिला दिया इन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में। इन्हें ये नहीं पता होगा कि पूतना बुआ वो उनकी बहनें कितनी थी, नहीं पता होगा इन्हें, बस होली मना रहे कर रहे। तो कृष्ण भगवान के बारे में जाने तो सही कि कैसे जीवन कटा उनका। इसलिए हम बहुत जल्दी जो यात्रा की तारीख और यात्रा कहां से कहां शुरू करेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि यूपी में जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं। यूपी में अपना बूथ मैनेजमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ अपने बूथ और कार्यकर्ता नेता, व्हाट्सएप से जोड़ना, सोशल मीडिया से जोड़ना, ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम और पार्टी का फैलाव हो, इसलिए यात्रा भी करेंगे। जातिवादी वाले मामले पे लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्तियां आपकी सरकार में की गई थी, उसमें योगी सरकार कह रही है कि विशेष जाति के लोग तरजीह। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई। सीबीआई यूपीएससी की जांच कर रही है। देखिए सवाल ये नहीं होना चाहिए जांच का, फिर तो जांच पूरी होनी चाहिए यूपीएससी की। जब से ये गठन हुआ है और तब से आज तक लड़ाई बड़ी हो, फिर छोटी लड़ाई लड़ने में मजा नहीं आता। आप आजम खान साहब की जांच कर रहे हो, अरे तुम नौकरी देके दिखाओ ना, जो बोगे वो काटना पड़ेगा आपको। हम कहते रिवर फ्रंट की जांच कर रहे हो, इससे सुंदर अगर रिवर फ्रंट बना सकते हो तो बना के दिखाओ, किसने रोका है आपको? इससे अच्छा फुब्बारे लगा के दिखाओ, जेबीनाईसी से सुंदर ऊंची बिल्डिंग बना के दिखाओ, एक्सप्रेसवे से कम समय में अच्छा एक्सप्रेसवे बना के दिखाओ। आप नाटक कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं तो कहता हूं दिखाओ उससे अच्छा बना करके। यूपीएससी की जांच करेंगे, सीबीआई लगा देंगे, पूछताछ करेंगे आपसे। आप बदनाम करना चाहते हो समाजवादी लोगों को, और फिर लड़ाई लड़नी है तो बड़ी लड़ाई लड़ो। सबका साथ सबकी विकास बात करने वाले लोग कम से कम जात के आधार पर, आबादी के हिसाब से उनको सम्मान क्यों नहीं देते हो? क्यों पीछे हट जाते हो आबादी के हिसाब से? फिर लड़ाई बड़ी लड़ो, अगर हिम्मत है तो बड़ी लड़ाई लड़ो। फिर सुंदर बिल्डिंग बनाने की बात आप कर रहे हैं, कल योगी जी ने कहा था कि आप जो बिल्डिंगें बनाते हो जो शादी के काम आती है। अरे भाई क्या बताऊं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जो सवाल आप पूछ रहे हो, कुछ अधिकारी जो जांच करा रहे थे, कान में जो सगे लगे थे, वही अधिकारी मुझे कहते थे कि मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम जानना चाहते हो उनके? क्यों उनका नुकसान चाहते हो कि वो कमरे में 5 नंबर में न घुस पाए? और हम बताएंगे उनके नाम। मैं ये कह रहा हूं कि जो अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं, भाई आप ये बताइए कोई प्रोजेक्ट बना है, उसको फीजिबल कैसे करोगे? जो आर्टिसंस है वो एक सीजन है, उस समय आएंगे, मेला उस समय लगेंगे, बाकी खाली पड़ा रहेगा, आखिरकार कैसे चलेगा? और वो मैंने जो बनाया है शादी का, वो इसलिए बनाया है कि गरीब कहां जाए, एक अच्छा एयर कंडीशन हॉल कहां मिले, सस्ता कहां मिले, फ्री कहां मिले, कमरे कहां रखे शादी के समय। क्या गरीब के लिए हम ये भी नहीं कर सकते? और इसी तरह हमने जनरेशन इस पार्क में भी तय किया। ये सरकार तो कह रही है 10 रुपए लेंगे हम घुसने वालों का। अरे इन्होंने कोई पार्क ही नहीं देखा। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी ने कोई पार्क देखा हो? हाइट पार्क देखा है क्या उन्होंने? इसलिए पार्क जनता के लिए फ्री होते हैं। 10 रुपए लगा दिए, बताइए। वहां खाना बिकता था, ठेले लगते थे। अब ये कहते हैं कि बिरयानी क्यों बिक रही है वहां पर? अरे हम कहते हैं वहां शरबत बिक रहा था, नींबू का पानी बिक रहा था, आप बिरयानी की बात क्यों कहते हो? क्या वहां और चीजें, दही बड़ा नहीं बिक रहा था, चाट नहीं बिक रही थी क्या? बोलो मट्ठा नहीं बिक रहा था क्या? आप गए, छाछ पिया है वहां पर? किसने बनाया था प्लांट वो छाछ बनाने वाला? कम से कम दिल बड़ा रखो, कहो कि हाँ समाजवादी सरकार ने ये कम से कम अच्छा काम किया मूल प्लांट लगा के। क्यों नहीं कहते हो आप? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद मत करो, प्रदेश की जनता की मदद करो। उनकी बातों में मत पड़िए। बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत जागरूक हैं, और अपनी जेब में एक पुड़िया ओपीएम की लेके चलते हैं। शाम की दवाई की दुकान है तो उसका समय घटा दिया है। हम ये चाहते हैं, शाम की दवा ऐसी है जो सब पसंद करते हैं, लेकिन बातचीत कोई नहीं करना चाहता। हम उन सबको पसंद करते हैं जो शाम की दवा लेते हैं। हम उन सबके बहुत
पसंद करते हैं उन्हें, लेकिन लिमिट में लें। हम कोई वो नहीं है। अब चौधरी साहब ये सोच रहे हैं कि हम वैसी बात कर रहे हैं। अरे जो सच्चाई है वो करो ना स्वीकार। सरकार बंद कर दे। गुजरात में बताते हैं कि सबसे ड्राई स्टेट है, सबसे ज्यादा वहां बिकती है। ये कोई बात हुई? अरे अगर कोई है ऐसा तो आप दुकानें क्यों कर रहे हो? बंद करो इसको। ये आप अपनी कंपनी में ले लो इन्हें। देखिए इन्हें 10 बजे से 1 बजे तक हमारे साथ रहने दो और शाम के 6 बजे से 10 बजे तक अपने साथ ले जाओ। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन गलत बात चलाना मत, मेरी मदद करना।